या फिर 0.5 को छोड़ के 0.1 ले लेते हैं, या 0.01 भी ले लेना। तो अगर आप इसका होल स्क्वायर लोगे ना तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, 0.001। अब कैलकुलेटर पर लेकर देख सकते, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, नहीं तो मैं अभी देखा था, नहीं है कैलकुलेटर, अभी होता तो फिर मैं उससे समझा देता। बट ये समझ लो डेल्टा आर की वैल्यू R1 से काफ़ी छोटी है, तो इसलिए हम इसको कम्प्लीटली निगलेक्ट कर देंगे, इसको लिखने का फ़ायदा ही कोई नहीं, तो इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। आगे हम इसको लिख देते हैं, ये 2 से कट गया, ठीक है। और आर स्क्वायर इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R1 डेल्टा आर, ठीक है। अब आर स्क्वायर इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R1, अब डेल्टा आर की वैल्यू डाल देते हैं। डेल्टा आर हमें पता है R2 माइनस R1 के इक्वल होता है। अब ये देखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू R1 स्क्वायर, पहले ये लिख लेता हूँ, आर स्क्वायर इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस, अब ये R1 R2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, R1 R2 और R1 R माइनस R1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा प्लस R1 R2 माइनस R1 स्क्वायर, R1 R1 से हुआ तो स्क्वायर आ गया और माइनस का साइन था वहाँ, तो ये R1 R1 से गया, पीछे रह गया R स्क्वायर इक्वल्स टू R1 R2। तो अब ये हमने ना फॉर्मूला यहाँ पर हाईलाइट किया था, F इक्वल्स टू जी कैपिटल M स्मॉल m और आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आर स्क्वायर की ना वैल्यू डाल लेते हैं, F इक्वल्स टू जी कैपिटल M स्मॉल m ओवर R1 इंटू R2, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देख लो, ये ग्रेविटी की फोर्स यहाँ लग रही है और हम इसको ऊपर लेके जाने के लिए फोर्स लगा रहे हैं। तो ये दो ऑपोजिट साइड्स पर जब फोर्स लगे ना, एक यहाँ लग रही है एक यहाँ लग रही है, तो इनका एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक है यहाँ पर। तो अब हम ये लिख देते हैं, हम वर्क निकाल रहे थे एक्चुअली, ये सारा तो हमने किया ना, इसके लिए वर्क निकाल रहे थे। वर्क 1 से 2 तक, पॉइंट 1 से 2 तक जाने में हमें लगा एफ वेक्टर डॉट आर, ये तो फॉर्मूला है ना, हमें पता है वर्क फोर ये फोर्स और रेडियस यानी डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर प्रोडक्ट के इक्वल होता है, जो कि स्केलर मतलब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो स्केलर आता है, यानी स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और ये शायद आपने वो नहीं पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट वाला टॉपिक, तो उसमें था ये कि इसका फॉर्मूला होता है एफ डेल्टा आर कोस थीटा। तो थीटा हमारे पास आपको पता है एंगल होता है, एंगल हमारा निकला था 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री की ना वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वो है -1। तो -1 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो ये आ जाएगा एफ माइनस एफ डॉट डेल्टा आर, ठीक है। तो अब f की वैल्यू लगा देता हूँ, ठीक है। f की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, जी एम एम ओवर R1 R2 इंटू R2 माइनस R1, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, R को R वाली वैल्यूज़ को R के नीचे ले जाते हैं, R2 माइनस R1 ओवर R1। मेरी राइटिंग शायद सही नहीं आ रही क्योंकि मैं कैमरे से देख रहा हूँ ताकि नज़र आए, ठीक है। अब ये दोबारा ऐसे ही आ जाएगा, जी एम एम इंटू, अब इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, और ये जो R1 R2 है इसको अलग कर देते हैं, ये LCM को अलग कर देते हैं दोनों वैल्यूज़ पर, R2 और R1 R2
माइनस R1 R2, ठीक है। R2 R2 से गया, R1 R1 से गया। हमारे पास आ गया है जी कैपिटल M स्मॉल m, आगे 1/R1 माइनस 1/R2। बुक में भी देख लेते हैं, बुक में भी ऐसे ही है, ठीक है। ये वाला स्टेप ऐड कर लिया था, या आप भी कर लेना, ठीक है। अब आगे, अब ये देखो वर्क 1 से 2 का ये आया, तो इसका मतलब अगर हम पॉइंट 2 से 3 तक जाएं तो भी यही आएगा, यानी एक माइनस का साइन हमारा रह गया। बुक में डला हुआ है, हमने क्यों नहीं डाला, क्या गलती हुई है।